अब मैं आपको यहाँ कुछ लिख कर बताता हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये दूसरे मोबाइल पर लिखा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, अदबी ज़ौक़ में खुश आमदीद। ये वीडियो बहुत मुफीद रहेगी उर्दू लिखारियों के लिए, शायर या अदीब हजरात जो हैं। एक तो ये है कि अल्फाज की और बाज़ जुमलों की तहकीक करना पड़ती है और उनका मुहावरे में या शायरी में किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल ये देखना ढूंढना, इस काम के लिए बहुत सी किताबें दरकार होती हैं और फिर उनकी वर्कगर्दानी में के लिए वक्त भी दरकार होता है। तो वो बहुत ही आसानी से ये सारी तहकीकात जो हैं वो आपको मुयस्सर आ जाएंगी चंद मिनटों में। तो ऐसी वेबसाइट्स के हवाले से मैं निशानदही करूँगा। तो ये चीज़ बाद में, अभी फ़िलहाल एक मामला होता है उर्दू टाइपिंग का, कि टाइपिंग बाज़ दोस्तों के लिए मसला होता है मोबाइल पर टाइप करना। तो उस हवाले से है कि दो सॉफ्टवेयर हैं कि जिनकी मदद से आप जो बोलते जाएंगे वो टाइप होता जाएगा। तो अभी देखते हैं, वो एक सेटिंग है जो मोबाइल में आपने करनी है। सेटिंग में चले जाएं और कीबोर्ड एंड इनपुट में जाना है आपने। मेरे मोबाइल में यहाँ एडिशनल सेटिंग में है कीबोर्ड एंड इनपुट। तो यहाँ पे दरमियान में देखें गूगल वॉइस टाइपिंग, तो इस पे जाना है और यहाँ पे जाके उर्दू पाकिस्तान शामिल करनी है लैंग्वेज में। इंग्लिश पहले से मौजूद होती है तो उर्दू पाकिस्तान ये, तो इसे अगर टिक नहीं लगी हुई तो उस पर टिक करे और सेव कर दे। और अब आपको ऐसा चाहिए कीबोर्ड ऐसा चाहिए जिसमें उर्दू का ऑप्शन मौजूद हो। तो अगर आपके पास ऐसा कीबोर्ड है जिसमें उर्दू का ऑप्शन मौजूद है और बोल कर लिखने का ऑप्शन मौजूद है, यानी उस पर एक माइक बना हुआ है, तो फिर वो दुरुस्त है। अगर नहीं है तो जी बोर्ड जो है वो गूगल का वो बहुत ही कारआमद है इसमें, इसे आप डाउनलोड कर लें। तो मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है। और साथ साथ एक सॉफ्टवेयर क्लिपर जो है, इसमें हम लंबी लंबी तहरीरें महफूज रख सकते हैं। जैसे आप कोई कहानी लिख रहे हैं तो आप उसे बार बार एडिट करना चाहेंगे और एक ही वक्त में मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। कोई मजमून है, कहानी है या शायरी है, तो आप चंद अशार लिख लेते हैं और फिर मज़ीद उस पर मश्क अभी बाकी होती है तो आप उसे क्लिपर में महफूज कर लें। तो अभी ये देखें, ये क्लिपर भी मेरे पास इंस्टॉल है। तो यहाँ पे प्लस के बटन से हम शुरू करते हैं और यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो ये देखें, इसमें माइक का निशान मौजूद है यहाँ पे, और यहाँ से ये उर्दू भी, इसमें टाइपिंग उर्दू का ऑप्शन मौजूद है और माइक है। तो ये जी बोर्ड है। तो ये इस वक्त इसलिए नहीं लिख रहा कि यहाँ पे मोबाइल का माइक जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डर ने बिज़ी किया हुआ है। तो मैं दूसरे मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करके आपको ये चीज़ दिखा दूंगा कि ये बोलने के साथ साथ जो है वो लिखता है। और सिर्फ ये है कि थोड़ा आपने बोलने की रफ्तार मुनासिब रखनी है। तो ये है कि यहाँ पे आप लंबा लंबा लिखें और उसे महफूज करें। और क्लिपर के मज़ीद भी फ़वाद हैं कि आप, एक तो ये है कि यहाँ पे आप अपनी तहरीरें महफूज रख सकते हैं, बार बार उन्हें कापी पेस्ट कर सकते हैं। फिर ये है कि आप कोई मज़मून जो है आपने अल्फाज का उसमें हिसाब रखना है, तो आप यहाँ से व्यू में जाके उसके लफ्ज़ भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये बता रहा है कि 1648 अल्फाज हो गए इस तहरीर में, और आगे इसके करैक्टर और हरूफ कितने हो गए, ये मालूमात भी ये दे रहा है। और इसमें एक फ़ायदा ये, आप इससे सिर्फ एक दफ़ा इस पर उंगली लगाएंगे तो ये कापी हो जाएगा। आपने इसे फेसबुक में या जहाँ भी शेयर करना है आप वहाँ पे इसे पेस्ट कर सकेंगे। तो क्लिपर के मज़ीद एक और चीज़ इसमें यह है कि आप कहीं फेसबुक या कुछ इस्तेमाल करते हुए इसे यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ये नीचे क्लिपर का निशान है, तो यहाँ से बराह रास्त क्लिपर ओपन हो जाएगा। आपको वो सॉफ्टवेयर ऑफ करके बंद करके तो क्लिपर पे नहीं आना पड़ेगा। ये इसके फ़ायदे हैं। इसके बाद हम चलते हैं वेबसाइट्स की तरफ। तो चंद वेबसाइट्स हैं जो लिखने वालों के लिए मुफीद हैं, तो उनका थोड़ा तारफ़ हो जाए। तो देखें, सबसे पहले शायरों के लिए है उरूज़
.com। जो शायरी से वाबस्ता हैं शायद वो पहले से भी इसे जानते होंगे। तो इसमें एक तो ये है कि आप अपने अशार का वज़न मालूम कर सकते हैं, उनकी बहर मालूम कर सकते हैं। यहाँ तख्ती में ऊपर देखें आपने रेस बार में लिखना है ARUUZ.com। तो ये आप नोट कर लें और यहाँ पे आप अपने अशार लिखकर तख्ती का बटन दबाएंगे तो वो बहर बता देगा। और ये किसी मुफरद लफ्ज़ की तख्ती, किसी लफ्ज़ का वज़न मालूम करना हो, जैसे हम लफ्ज़ मुख्तसर लिख लेते हैं तो इसका ये वज़न उसने बता दिया, दुरुस्त लफ्ज़ और वो किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और उसका वज़न क्या है। यह मुकम्मल मालूमात यहाँ पे मौजूद है। फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही लफ्ज़ दो मुख्तलिफ औज़ान पर होता है, तो उरूज़.com में वो दोनों वज़न दिखाएगा लेकिन ये नहीं बताएगा किस वज़न पे किस माना में है। तो उसके लिए आप लुगात देखें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। तो यहाँ पे देखें एक है रेख्ता.org। तो इसमें एक डिक्शनरी है, उर्दू लुगत है। तो यहाँ पे मज़ीद लफ्ज़ की तहकीक जो है वो मौजूद होती है। जैसे यही लफ्ज़ मुख्तसर हमने लिख लिया तो इसमें यह है कि मुख्तलिफ़ लुगात जो हैं जो आम तौर पर आपके पास दस्तयाब भी नहीं होती, तो उनके स्क्रीन शाट बराह रास्त जो हैं वो औराक के दिखाए जाते हैं। जैसे ये एक पे मैंने फ़रहंग आमिरा पे क्लिक किया तो ये सामने आ गया मुख्तसर। तो इसमें बाज़ औक़ात बाज़ लोग जो हैं वो इसका तलफ़्फ़ुज़ मुख्तसर करते हैं, तो देखें इसका तलफ़्फ़ुज़ यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्तसर। तो इसी तरह से मज़ीद हैं इसमें फ़रहंग आसफ़िया। तो इसमें भी आप इस लफ्ज़ की तहकीक देख सकते हैं, ये मौजूद है यहाँ पे। तो इसी तरह से एक लुगात कशोरी है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये हो गई रेख्ता.org। तो इसमें एक डिक्शनरी है, लुगत है। एक है जहाँ आप अल्फाज के मुतरादफ़, मानी मुतरादफ़ और मुहावरों में उसका इस्तेमाल और शायरी में उसका इस्तेमाल देख सकते हैं। ये है उर्दू इंक, urduinc.com। तो यहाँ पे आप कोई भी लफ्ज़ मिसाल के तौर पर मुख्तसर ही लिखते हैं यहाँ भी, तो इसके हवाले से हमें इस लफ्ज़ के मानी के साथ साथ इसके मुतरादफ़ात, ये देखें छोटा, थोड़ा, इंतखाब, मुजमल वगैरह, और फिर इसका मुहावरे में इस्तेमाल। ये देखें अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, ये मिसरा भी बतौर मुहावरा इस्तेमाल होता है और किस्सा मुख्तसर होना, ये आगे शायरी में इसका इस्तेमाल इस लफ्ज़ का। तो अशार जो हैं मुख्तलिफ़ शुअरा के यहाँ पे पेश किए गए हैं। तो ये मुख्तलिफ़ जो हैं वेबसाइट्स हैं जिनमें आप किसी लफ्ज़ के हवाले से तहकीक कर सकते हैं। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया।